उड़ीसा में खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाओं का इतिहास में खास महत्व है। ये भारत में बहुत पहले जैन भिक्षुओं की तपस्या के लिए पहाड़ काटकर बनाई गई थी। उदयगिरी का अर्थ है सूर्योदय की पहाड़ी, जबकि खंडगिरी का अर्थ खंडित पहाड़ी है। भुवनेश्वर के पश्चिम में करीब 6 किलोमीटर दूर इन दो पहाड़ियों में 33 गुफाएं हैं, जहां जैन भिक्षु उपासना किया करते थे। इनमें से उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ये गुफाएं महामेघवाहन राजवंश के समय की हैं, जिसने कलिंगा पर 2री से 5वीं सदी तक शासन किया था। कई गुफाओं के अंदर मिले शिलालेखों से पता चलता है इन्हें राजा खारावेला, उनकी रानी, उनके पुत्रों, उत्तराधिकारियों और अधिकारियों ने बनवाया था। ये गुफाएं इतनी छोटी हैं कि आप यहां सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। जैन धर्म के अति संयम और कठिन उपासना की बात कही गई है, इसलिए ये गुफाएं छोटी हैं। अति संयम और कठिन उपासना की झलक यहाँ की वास्तुकला में नजर आती है। इन गुफाओं के आंतरिक भाग जहाँ सपाट और सादे हैं, वहीं इनके कई अग्रभाग मूर्तियों से सजे हैं, जिनमें जैन ब्रह्मांड विज्ञान की झलक है। इनमें दरबार, शाही जुलूस, शिकार और दैनिक कार्यों को दर्शाया गया है। खंडगिरी की तुलना में उदयगिरी की गुफाओं की बनावट कहीं ज्यादा समृद्ध है। पहली गुफा रानी गुम्फा या रानी गुफा सबसे बड़ी और सुंदर है। 2 मंजिला है, जिसमें 32 प्रकोष्ठ हैं। निचली मंजिल के मुख्य प्रकोष्ठ में युद्ध के बाद राजा खारावेला का विजय जुलूस और जीत से खुश लोगों को अपने घरों से झांकते दिखाया गया है। गुफा नंबर 10 को गणेश गुफा कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकोष्ठ के पीछे गणेश की तराशी हुई मूर्ति है। बताया जाता है ये मूर्ति 11वीं सदी में बनाई गई थी। 12वीं गुफा बाघ गुफा है। इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि गुफा के प्रवेश द्वार पर बाघ के मुंह की आकृति बनी है। 14वीं गुफा हाथी गुफा कहलाती है, क्योंकि ये हाथी के समान विशाल और बड़ी है। हाथी गुफा की बनावट तो खास मायने नहीं रखती है, लेकिन गुफा की दीवारों पर अंकित शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे ही राजा खारावेला के बारे में जानकारी मिलती है। शिलालेखों की शुरुआत ही नमोकार मंत्र से होती है, जिससे पता चलता है कि राजा खारावेला के शासनकाल में जैन धर्म ही राज्य का धर्म हुआ करता था। खंडगिरी की गुफाएं सादी हैं, जिनकी दीवारों पर 24 जैन तीर्थंकर साधारण रूप से उकेरे हुए हैं। खंडगिरी की गुफाओं में अनंत गुफा नंबर 3 खास है। इसका नाम द्वार पर बनी मेहराब पर अंकित 2 सांपों पर रखा गया है। अपने अनुपम मूल भाव के कारण अनंत गुफा खंडगिरी की गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण है। यहां अन्य दिलचस्प गुफाओं में गुफा नंबर 7 और 8 आती हैं। गुफा नंबर 7 को नवमुनि गुफा कहा जाता है। इसकी दाहिनी दीवारों और दीवारों के पीछे 9 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। 8वीं गुफा को 12 भुज गुफा कहा जाता है, क्योंकि गुफा की किनारे की दीवारों पर 12 देवियों की मूर्ति अंकित है। खंडगिरी में 18वीं सदी में बना एक जैन मंदिर भी है, जो ऋषभनाथ को समर्पित है। ये संभवतः पहले बने हुए मंदिर के स्थान पर ही बनाया गया था। यहाँ से दूर दराज के गांवों का सुंदर दृश्य दिखाई पड़ता है। उदयगिरी और खंडगिरी दोनों की ज्यादातर गुफाओं के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। इनमें से काफी कुछ अभिलेखों का अर्थ खोजा जा चुका है और अनुवाद भी हो चुके हैं, जिससे हमें इस भव्य युग की जानकारी मिलती है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें जरूर देखा जाना चाहिए, क्योंकि
भारतीय उपमहाद्वीप में जैनियों की प्राचीन गुफाएं बहुत कम हैं। अब आपके लिए कुछ सवाल और मजेदार काम। इन सवालों के जवाब अपनी आर्ट बुक में लिखें। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं की सूची बनाएं और उनकी विशेषताएं बताएं। क्या आपके राज्य में कोई प्रसिद्ध गुफाएं हैं? उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें और अपनी आर्ट बुक में लिखें। आप पुस्तकों या इंटरनेट पर खोज कर सकते हैं।